Now the next question is question number 8, and the question is: a factory has two machines, A and B. Then past record shows that machine A produced 60% of the item of output, यानी कि टोटल जो भी प्रोडक्ट बनता है, जो भी गुड्स बनती है, उसका 60% जो है वो मशीन ए प्रोड्यूस करती है। एंड मशीन भी प्रोड्यूस 40% ऑफ द आइटम। 60% जो भी गुड्स या प्रोडक्ट बनता है उसका 60% जो मशीन ए से बनता है और 40% जो मशीन बी से बनता है। ओके, देन फर्दर 2% of the item produced by machine A and 1% produced by machine B were defective। में जितना भी मशीनें प्रोड्यूस करती है आइटम उसका 2% डिफेक्टिव होता है, और जितना मशीन बी प्रोड्यूस करती है आइटम उसका 1% क्या होता है, डिफेक्टिव होता है। ओके, देन all the items are put into one stock pile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective। मीन्स सभी आइटम जो भी प्रोड्यूस हुए उनको एक जगह पे रखा, एक जगह उसका स्टॉक रखा और उसमें से एक आइटम को पिक किया, और वो जो आइटम है वो क्या है, वो डिफेक्टिव आई है। वो क्या आई है, डिफेक्टिव आई है। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that it was produced by machine B। अगेन जो इवेंट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जो इवेंट हुआ है उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो स्टॉक से हमने आइटम ड्रॉ की है या निकाली है वो क्या है, डिफेक्टिव है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू द स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चूजन। जो इस आइटम को हमने चूज किया वो डिफेक्टिव है। तो इसमें अगर सबसे पहले देखो मैंने आपको टास्क बताया था कि आपको इवेंट बनाने होता है। तो फर्स्ट इवेंट ए क्या होगा, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए। इवेंट बी क्या होगा, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी। और इवेंट ई जो आइटम है वो क्या आपकी डिफेक्टिव है। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसका जो प्रेजेंटेशन होगी हमारी वो किस तरह से होगी। फर्स्ट पार्ट इज इवेंट ए, दैट इज आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन ए। इवेंट बी, आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन बी। इवेंट ई जो डिफरेंट है, दैट इज आइटम इज डिफेक्टिव। आइटम इज डिफेक्टिव। अब इसको लेके पहले सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। आइटम में आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है वो 60% है। आइटम इज प्रोड्यूस बाय मशीन भी, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% है। अब ई बाय ए का मतलब आइटम प्रोड्यूस, आइटम जो है मशीन ए ने प्रोड्यूस किया और वो डिफेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितना है, 2%। आइटम जो मशीन बी से प्रोड्यूस हुई है और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1% है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो आइटम है आपकी, व्हाट वी हैव टू फाइंड कि आइटम जो है हमारी वो डिफेक्टिव है और मशीन बी से प्रोड्यूस हुई है। वो क्या डिफेक्टिव है और मशीन बी से प्रोड्यूस हुई है। इट मींस वी हैव टू फाइंड पी ऑफ बी बाय ई। वी हैव टू फाइंड पी ऑफ बी बाय ई। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, P of B by E means B intersection E upon P। B means P of B into E by B। और by total probability का probability of an event is equal to जितने भी इवेंट हैं उन सबका टोटल PA into P of E by A plus PB into P of E by B। सारी वैल्यूज आप निकाल चुके हो। तो सभी वैल्यूज की हम सभी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, व्हाट वी विल हैव, देखो 100 इंटू 100 आपका यहाँ पे भी एलसीएम यही आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 40 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 40। 60 इंटू 2 120 और 40 इंटू 1 40। तो इट विल बी 40 अपॉन 160। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 60। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारे इस क्वेश्चन का, दैट इज 1/4। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। Two groups are competing for the position on the board of directors of a corporation। okay, कि दो ग्रुप जो है बीओडी की पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं। Probability that the first and second group win are, कि फर्स्ट ग्रुप जीता या सेकंड ग्रुप जीता, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आपको दी हुई है कि फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। फर्स्ट ग्रुप के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी 0.6 है, और सेकंड ग्रुप के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4। ओके,
इसके बाद क्या बताया गया, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, फर्दर इफ द ग्रुप विन्स, अगर फर्स्ट ग्रुप जीतता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कि अगर फर्स्ट ग्रुप जीतेगा इस मीटिंग में या इस कंपटीशन में, तो नया फर्स्ट ग्रुप जीतने के बाद एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। और क्या कहा गया, कॉरस्पॉन्डिंगली अगर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दैट इज कि सेकंड ग्रुप जीता, उसने न्यू न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया, वो 0.3 है, तो सेकंड ग्रुप विन्स। फिर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड, कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपका इवेंट हो गया, पर ये किसने इंट्रोड्यूस किया है, सेकंड ग्रुप ने। तो अगर मैं यहाँ इवेंट बनाऊं तो इवेंट क्या होगा, इवेंट ए क्या होगा आपका, इवेंट ए विल बी फर्स्ट ग्रुप विन, इवेंट बी सेकंड ग्रुप विन, और जो आपका इवेंट ई होगा जो डिफरेंट है, वो क्या है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, और किसने इंट्रोड्यूस किया, सेकंड ग्रुप में। तो मुझे जो फाइंड करना है वो बी बाई ई फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, बी बाई। अब अगेन इवेंट आपको गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है इवेंट को लेके, तो ये आपका फिर बेस वर्क का क्वेश्चन है। यू कैन सी दैट इवेंट ए फर्स्ट ग्रुप विन, इवेंट बी सेकंड ग्रुप विन, इवेंट ई क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस। अब फर्स्ट ग्रुप के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 0.6 है। न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है कब, जब फर्स्ट ग्रुप जीता है और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 0.7 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन सेकंड ग्रुप जीता 0.4, सेकंड ग्रुप जीता और न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, ये गिवन है, ये आपका गिवन पार्ट है कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि सेकंड ग्रुप के जीतने पर इंट्रोड्यूस हुआ है। नहीं, सेकंड ग्रुप ने इंट्रोड्यूस किया, ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप ने अगर न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया वो कब होगा, जब वो जीतेगा। That will be equal to P of B intersection A upon P, and it will be equal to P of B into P of E by P by total probability, P of probability of an event क्या होगा, P of A into P of E by A plus P of B into P of E by P। क्या फॉर्मूला पुट कर दोगे, आफ्टर पुटिंग द फॉर्मूला जो हम सारी वैल्यू पुट करेंगे, P B 0.4, P of E by P 0.3, तो ये इस तरह से आपकी वैल्यू जाएगी 0.4 into 0.3 will be 0.12, 0.6 into 0.7 0.42 plus 0.4 into 0.3 0.12, ये हो जाएगा 0.12 अपन 0.5 को डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो प्लेसेस है वो आपकी सेम, ये हो जाएगा 12/54 दैट इज 2/9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, question number 10, and the question is, suppose a girl throw a die. If she gets 5 or 6, she tosses the coin 3 times. Okay, then and notes the number of heads. मीन्स आपने गर्ल्स ने डाई को थ्रो किया, अगर 5 और 6 आता है तो वो कॉइन को टॉस करेगी 3 टाइम्स और नोट करेगी कि कितनी बार हेड है। देन इफ शी गेट्स 1 2 3 और 4, शी टॉसेस द कॉइन वंस। अगर 5 और 6 आएगा तो 3 टाइम्स, 1 2 3 और 4 आएगा तो शी टॉसेस द कॉइन वंस and note whether a head or tail is obtained. Okay, if she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1 2 3 और 4 with a die? तो अगर मुझे यहाँ पे इवेंट बनाना हो, तो 5 और 6 आना एक इवेंट से ये ए हो गया, 1 2 3 4 आना ये इवेंट बी, अब इसको ए इसको भी वो जैसे भी ले सकते हो। और इवेंट डी क्या है कि एग्जैक्टली वन हेड है, इवेंट ही क्या एग्जैक्टली वन हटा है। तो जब आप इसके इवेंट बनाएंगे तो ये इस तरह से होगा, इवेंट ए क्या हो गया, शी गेट्स 1 2 3 और 4 ऑन टाइम, इवेंट भी जो इसी की तरह है 1 2 3 और 4 नहीं आएगा तो 5 और 6 आएगा। अब इसमें डिफरेंट क्या है, इवेंट क्या है, जो इन दोनों पर डिपेंडेंट है, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है, तो ये हमारा इवेंट है जो इन दोनों पर ही डिपेंडेंट है, एग्जैक्टली वन हेड आता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अगर क्वेश्चन की थोड़ी सी मैं समरी को इलैबोरेट करूं विद प्रेजेंटेशन, अगर 1 2 3 और 4 आएगा तो एक बार ही कॉइन को फेंकता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा,
बट अगर 5 और 6 आएगा तो उसने 1 को 3 बार टॉस अप किया, 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो अगर मुझे पी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ ए तो सिंपल है कि आउट ऑफ 6 नंबर ऑफ अ डाई 4 नंबर्स आर इन माय फेवर, गेटिंग 1 2 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6। ई बाय ए का मतलब कि ये वाला इवेंट हुआ है कि वन टाइम में 1 2 3 और 4 आया है और एग्जैक्टली 1 हेड आया है। अब अगर 1/1 को टॉस अप करोगे तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो 1/2 है। वो कितनी है? 1/2। अब सेकंड केस के लिए क्या है आपका, देखो आपका सैंपल स्पेस बनेगा। सेकंड केस के लिए हमें सैंपल स्पेस बनाना होगा कि जब हम 3 कॉइन्स को टॉस अप करते हैं तो पहले उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 8 केसेस बनते हैं। मैंने आपको बनाने का वे भी बताया था कैसे बनाते हैं। 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, देन 2 टाइम्स हेड, 2 times tail, 2 times head, 2 times tail, and then head, tail, head, tail, head, tail, head, tail। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 सैंपल स्पेस है। ये आपने यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा कि 5 और 6 है, ई बाई बी का मतलब 5 और 6 है और एग्जैक्टली 1 हेड। अब इसमें एग्जैक्टली 1 हेड वाला केस देखो कौन सा है, कितने केसेस में एग्जैक्टली 1 हेड आ रहा है। तो ये है 1, ये है 2, एग्जैक्टली 1 हेड वाला केस, और कोई केस हमारा जिसका एग्जैक्टली 1 हेड, और ये। तो आउट ऑफ दीज 8 केसेस 3 केसेस इन आवर फेवर, तो ई बाई बी की वैल्यू होगी 3/8। और डाइस में 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/6। तो पी ऑफ बी, पी ऑफ ई बाई, फाइंड क्या करना है? पी ऑफ बी बाई ई। फाइंड क्या करना है? पी ऑफ बी बाई ई की 5 और 6 आया और एग्जैक्टली 1 है। जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्टली 1 हेड आया है और 1 2 3 और 4 वाले केसेस, 1 2 3 और 4 वाले केसेस वी हैव टू फाइंड ए बाई। एग्जैक्टली 1 हेड आया है किस केस से? जब डाइज में 1 2 3 या 4 है। ये क्या हो जाएगा? ए, पी ऑफ ए डॉट इंटू पी ऑफ ई बाई ए, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ई बाई ए। while putting the value of all this we will have p of a, p of a, p of e by a, p of a, p of e by a plus p of b into p of e by b। तो देखो 1/2 तो कॉमन है, यहाँ पे भी देखो आप 2 1 2 हो जाएगा आपका, या फिर आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो 2 1 2 2 4 8। तो ये तो हो गया 4/6, 4/6 इंटू 2, और यहाँ से हमने 1/6 इंटू 2 कॉमन ले लिया, तो ये तो हो जाएगा 4 प्लस 3, ये 4 हो गया 2 इंटू 2। तो आपने 6 और 2 तो कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विथ 3/2। तो 6 into 2, 6 into 2 will be cancelled out, 4 upon, यहाँ एलसीएम लोगे 4 2 जा 8 प्लस 3/2। कैलकुलेशन तो भाई देखो आप अपने हिसाब से कैसे भी कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो 4/12, ये हो गया 4/12 प्लस 3/32। न्यूमरेटर में हो गया 4/12, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 12 और 32 का आपको एलसीएम लेना होगा, या तो फिर आप ये कर सकते हो इसको 4 1 जा 4 4 3 जा 12, 32 और 3 का आपको एलसीएम लेना होगा। आई थिंक आपका 60 राइट ही आएगा, 96, 96 ही हमारा एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 जा राइट, 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा राइट, 3 2 जा 6, यस। ये हो जाएगा 4/12, इसको रेसिप्रोकल करोगे 96 हो जाएगा, राइट और 2 11 340 बार हो जाएगा। ओके, तो फिर से चेक कर लेते हैं। 32 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो ये तो किसी यहाँ पर से तो हो गई, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा राइट, तो 3 के टेबल पे 32 ऊपर जाएगा, 32 के टेबल पे जो 96 आता है आपका वो किस पर आता है? 3 पर ही आता है, तो 3 3 जा राइट हो गया, तो ये हो गया 41। अच्छा 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, तो 8 4 जा 32/41। हमारा आंसर का डिफरेंट क्यों आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हुई है? ये हो गया आपका 4/12, और यहाँ से हमने एल्सियम ले लिया, ये हो गया 1/3, 4 बन गया 4, 4 3 जा 12, 32 और 3 एल्सियम लिया तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9।
3 के टेबल में 32 1 का 32, 42 के टेबल में ये किस पर आता है आपका 3 पर आता है, तो 3 3 जा 9, 4/12 इंटू 96/41, और ये हो जाएगा 4 32 पर 12 आंसर कितना आ रहा है, 12 आंसर आ रहा है 8/11, 8/11 तो नहीं आ रहा है, मैं फिर से एक बार कैलकुलेशन करके देखता हूँ कहाँ पे थोड़ा 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, 4 1 जा 4, 6 2 जा 12 प्लस 3 अपॉन 6, 4 को लिखो आप 2 इंटू 2, देन ये हो गया 4/12, यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं 6 2 जा 12 और 12, तो 1/12 हमने एलसीएम ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, इस 12 से जो 12 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 2 जा 8 और 3 11/2, तो 4 इंटू 2/11, तो 8/11 आपका आंसर है, कितना आएगा 8/11, कैलकुलेशन आ रहा था, एक बार आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, a manufacturer has 3 machines operator A B and C, मैन्युफैक्चरर के बाद 3 मशीन ऑपरेटर है ए बी सी, तो फर्स्ट ऑपरेटर है ए प्रोड्यूसेस 1% इफेक्टिव आइटम, ऐसा क्वेश्चन अपने आप भी किया हुआ है। ओके, उसके बाद क्या कहा, whereas the other two operator B और C है, they produce 5% and 7% effective item respectively, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, इसका मतलब ए जो प्रोड्यूस करता है आइटम, तो 50% आइटम प्रोड्यूस बाय ए, इसका मतलब ये। बी इज ऑन द जॉब फॉर 30%, इसका मतलब आइटम प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर बी, दैट इज 30%, एंड देन C is on the job for 20% of the time. So item produced by operator C is 20%. Then a defective item is produced. ये हो गया event D. What is the probability that it was produced by A? तो अब यहाँ पर अगर आपको event बनाना हो, क्या बनाना हो event, तो event A क्या हो जाएगा, item produced by operator A, event B, item produced by operator B, event C, item produced by operator C, ये तीनों एक ही तरह के event है। डिफरेंट क्या है कि जो आइटम प्रोड्यूस हुई है वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुई, अगेन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसने कहा है यहाँ पर कि व्हाट इज द डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ये इवेंट ई जो है ऑलरेडी हो चुका है, प्रेजेंटेशन कैसे होगी, ए इवेंट क्या होगा, आइटम प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर ए, बी इवेंट क्या होगा, आइटम प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर बी, सी इवेंट क्या होगा, आइटम प्रोड्यूस बाय ऑपरेटर सी, डिफरेंट इवेंट क्या ई, दैट इज आइटम इज डिफेक्टिव, जो आइटम है आपकी वो क्या डिफेक्टिव है। अब ऑपरेटर ए जो है 50% ऑन द जॉब, तो ऑपरेटर ए कितने आइटम प्रोड्यूस करेगा 50%, ऑपरेटर बी जो है 30% ऑन द जॉब है, तो 30% प्रोड्यूस करेगा, ऑपरेटर सी जो है वो 20% है, तो पी सी क्या होगा आपका 20/, देन ऑपरेटर ए ने आइटम प्रोड्यूस किया और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1% है, ऑपरेटर बी ने आइटम प्रोड्यूस किया और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5% है, ऑपरेटर सी ने आइटम प्रोड्यूस किया और वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी 7/100 है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है कि आइटम जो है आपकी वो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुई है और उसको किसने प्रोड्यूस किया, ऑपरेटर ए ने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए बाई, दैट इज ए इंटरसेक्शन ई अपॉन पी, A means P of A into P of E by A. By total probability concept, probability of an event is A into P of A by A plus P of B into P of E by B. तो सी ए है, तो टोटल जितने भी इवेंट होते हैं सभी का टोटल प्लस P of C into P of E by C, सभी की जब आप वैल्यू पुट करोगे, while putting all these values, what we will have, P of A 50%, P of E by 1%, ये सारी वैल्यू देखो 100 into 100 सभी में डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा, we are left with 50 into 150, 50 into 150 plus 30 into 5 150 plus 7 into 20 140, तो 50 अपॉन 150 प्लस 50 20, और ये हो गया आपका 200 और ये हो गया 340, 5/34 should be the answer, 5/34, you can see that 5/34 will be the answer of this question। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 12, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। तो 52 कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें से एक कार्ड आपका लॉस्ट होता है। देन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, बाकी कितने कार्ड बचे 51, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। बाकी के जो भी कार्ड बचे हैं उसके से हमने 2 कार्ड्स को निकाला। जो 2 कार्ड्स आपने ड्रॉ किया है आर फाउंड टू 4 डायमंड, वो दोनों के दोनों क्या है डायमंड। ओके, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। जो कार्ड ये लॉस्ट हुआ था ये कार्ड भी डायमंड का है, ये आपसे आपको बोला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। ये जो लॉस्ट कार्ड था वो किसका था, डायमंड का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर मैं इसका एनालिसिस आपको बताऊं तो देखो, टोटल होता है 52 कार्ड, इसमें से एक कार्ड हमारा लॉस है। जो बाकी के जो 51 कार्ड है इसमें से आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए, कार्ड 1 और कार्ड 2, ये दोनों ही कार्ड डायमंड के। तो आपसे ये पूछा गया कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो आपका एक कार्ड लॉस हुआ था ये भी डायमंड का। तो अगर मैं इसके इवेंट बनाता हूँ तो इवेंट ए तो हो गया कि डायमंड कार्ड इज लॉस्ट, और इवेंट बी क्या हुआ कि जो ये कार्ड लॉस्ट हुआ था वो डायमंड का नहीं था। इवेंट ई क्या है कि आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं, 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि आपने जब ये 2 कार्ड डायमंड के ड्रॉ किए थे इसके साथ ये जो लॉस्ट कार्ड था वो भी डायमंड का था। तो कहना है से दैट हमें पी ऑफ ए बाई ई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बाई ई। पहले सारी वैल्यूज फाइंड करते हैं। पी ऑफ ए, पी ऑफ ए क्या है कि जो लॉस्ट कार्ड है वो आपका डायमंड का था। अब इस चीज को ध्यान से समझना, अगर आपका डायमंड के टोटल कार्ड कितने होते हैं 30, इन 13 में से कोई भी एक कार्ड लॉस्ट होगा तो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी कि डायमंड कार्ड इज लॉस्ट। तो डायमंड कार्ड के लॉस्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। ई बाय ए का मतलब डायमंड कार्ड लॉस्ट हुआ है और उसके बाद फिर आपने 2 डायमंड कार्ड को ड्रॉ किया। अब क्योंकि ये कार्ड यहाँ से लॉस हो चुका है तो 13 की जगह कितने कार्ड बचे हैं आपके पास, 52 में से डायमंड के कितने कार्ड बचे हैं 12, और बाकी रिमेनिंग कार्ड तो 39 है। और टोटल अब कितने कार्ड हैं 51। तो 51 में से आपने 2 कार्ड ड्रॉ किए। टोटल केसेस क्या होगा कि आउट ऑफ दिस 51 कार्ड्स वी हैव ड्रॉ 2 कार्ड्स। बट वो कार्ड कौन से होने चाहिए, वो डायमंड के। तो फेवरेबल केस क्या है कि डायमंड के कार्ड जो आपने ड्रॉ किया वो 12 कार्ड में से कोई 2 होंगे, तो 12 सी, ये आपका फेवरेबल केस है। फेवरेबल, आउट ऑफ दिस 12 कार्ड्स वी हैव ड्रॉ 2 डायमंड कार्ड, क्योंकि ये 12 कार्ड जो है आपके वो डायमंड के। और टोटल में क्या आएगा कि 51 में से कोई भी 2 कार्ड हमने ड्रॉ। पी ऑफ बी कि डायमंड कार्ड लॉस नहीं हुआ। अब अगर डायमंड कार्ड का लॉस नहीं हुआ तो जो आपका कार्ड जो लॉस हुआ है वो इन 39 में से कोई एक कार्ड होगा। तो 39 में 52, तो नॉन डायमंड कार्ड के लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 3/4। अब अगर डायमंड का कार्ड लॉस नहीं हुआ है तो आउट ऑफ दिस 52 कार्ड्स डायमंड्स के पूरे 32 कार्ड्स बचे हुए हैं, और ये 39 की जगह 38 हो गए, टोटल अभी भी 51। तो टोटल तो 51 में से कोई भी 2 कार्ड हमने ड्रॉ किए, बट आप डायमंड के 2 कार्ड ड्रॉ करने की जो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी है वो 13 में से कोई भी 2 कार्ड होंगे, दैट इज 13 सी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ ई बाय ए और ई बाय बी की, you know the formula of NCR. NCR is equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial. ये आपका n है, ये r है। तो 12 factorial upon r factorial 2 factorial n minus 12 minus 2 10 factorial. Then again n factorial upon r factorial n minus r 51 minus 2 49 factorial. अब 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, राइट। जब मैं इसको ओपन करूंगा ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। जब 51 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा 49 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 12 इंटू 11 इन द न्यूमरेटर एंड 51 इंटू 50 इन द डिनोमिनेटर। ये इसकी वैल्यू है पी ऑफ ई बाई। देन 13 C2 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। अगेन जब आप इसको ओपन करोगे तो 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, ये 11 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको ओपन करेंगे
तो 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 49 फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपका पी ऑफ ई बाई ए की वैल्यू है और ये पी ऑफ ई बाई बी की है। ओके, फाइंड क्या करना है कि जो लॉस कार्ड था वो डायमंड का था, दैट इज ए बाई ए मींस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई ए by total probability concept, probability of any event is P of A into P of E by A plus P of B into P of E by B. While putting the values, what we will have 1/4 जो भी इनकी वैल्यूज है वो आप पुट करोगे तो ये सारी वैल्यूज आएगी हमारे पास। यू कैन सी दैट 51 into 50, 51 into 50 ये सभी में डिनोमिनेटर, इवन 4 into 51 into 50, 4 into 51 into 50 ये सारी वैल्यूज तो हमारी कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद 12 into 11 अपॉन 12 into 11 प्लस 3 into 12 into 30, ये सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा। 12 into 11 अपॉन दिस 12, यहाँ से आपका 12 कॉमन आ जाएगा, 12 से 12 कैंसिल, 11 और 11 प्लस 13 3 जा 39, 11/50। तो फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा इस क्वेश्चन का, 11/50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए के सच बोलने की जो प्रोबेबिलिटी है यानी कि 5 में से 4 बार वो सच बोलता है। देन अ कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस किया गया, ए रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर, ए ने कहा कि हेड आया। अब आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज अ हेड, अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, आए भी हेड है और उसने बताया भी है कि हेड ही है। इसमें अगर देखो आप इवेंट बनाओगे तो इवेंट क्या क्या होंगे, अगर मैं इसमें इवेंट बनाता हूँ, एक इवेंट तो होगा कि ए स्पीक्स ट्रूथ, बी इवेंट क्या होगा कि ए सच नहीं बोल रहा, और इवेंट डी क्या होगा कि हेड आया। अब आपसे क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, ए रिपोर्ट दैट हेड अपीयर, यानी कि इसका मतलब यही हुआ ना कि हेड आया भी है और ए ने हेड ही बताया, यानी कि उसने ट्रूथ बोला। कहने से दैट हमें पी ऑफ ए बाई ई फाइंड करना है कि हेड आया है और ए ने सच बोला कि हेड आया, उसने बोला भी हेड, जैसे कि हेड आया मैंने कह दिया कि वो टेल आया तो मैंने सच नहीं बताया, हेड आया और मैंने आपको बताया भी सच है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इवेंट्स कॉइन शोज द हेड, बी हो गया कॉइन शोज द टेल, इवेंट डी क्या हो गया, ही रिपोर्ट्स द हेड, इवेंट ए क्या हो गया, कॉइन में हेड आया, इवेंट बी क्या हो गया, कॉइन में टेल आया, इवेंट डी क्या हो गया, ही रिपोर्ट्स द हेड, जो चीज आई है उसने वही बताया, कॉइन में आए भी हेड है उसने हेड ही बताया। अब देखो एक कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। अब ई बाई ए को जज करो, ई बाई ए को जज करोगे तो क्या होगा कि हेड आया है और उसने बताया है कि हेड ही आई थी, यानी कि उसने ट्रूथ बोला है, और ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो कितनी है, 4/5। अब टेल आया, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब ई बाई बी का मतलब क्या हुआ कि आया तो हेड है, ई बाई बी का मतलब आया तो टेल है, ई बाई बी, ई बाई बी का मतलब कि टेल आया है लेकिन उसने बोला क्या है, उसने बोला कि हेड है, उसने रिपोर्ट क्या किया कि हेड है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ई बाई बी का मतलब क्या हुआ, ई बाई बी का मतलब ये हुआ कि आया तो क्या है आपका टेल, पर रिपोर्ट क्या किया, ई रिपोर्ट क्या किया कि हेड, यानी कि उसने झूठ बोला। अब अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो झूठ बोलने की क्या होगी, सिंपल है, 1 - 4/5 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1/5, ये कितना आ जाएगा आपका 1/5, यू कैन सी दैट। ओके, फिर हमें फाइंड क्या करना है, ए बाई, फॉर्मूला अगेन ए के साथ पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ई बाई प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, जितने भी आपके इवेंट है सभी का टोटल, जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे जो भी आपने फाइंड की है व्हाट वी विल हैव, यहाँ से देखो 2 into 5, 2 into 5 ये तो सारा आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 into 4 कितना हो गया, 4, 4 1 जा 4, 1 into 1 1, तो 4/5 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर आपका, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन थी,
आपने कॉइन को टॉस अप किया और रिपोर्ट दैट अ हेड अपीयर, और ए ने रिपोर्ट किया कि हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, यानी कि हेड आया भी है और उसने रिपोर्ट भी हेड किया है, ये आपको बता दें। आया भी हेड है और उसने रिपोर्ट में भी कहा है कि हाँ भाई हेड ही है। तो हमने एक इवेंट ले लिया ए कि कॉइन में हेड आया, एक इवेंट ले लिया बी कि कॉइन में क्या है, टेल है। और इवेंट ई क्या है कि रिपोर्ट में उसने रिपोर्ट किया कि हेड ही है, जिसने टेल। एक कॉइन में हटाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, तो पी ऑफ ए हो गया 1/2। एक कॉइन में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी 1/2 हो गई, हो गया 1/2। फिर हमें क्या फाइंड करना होता है, ई बाई ए। ई बाई ए का मतलब आया भी हेड है और उसने रिपोर्ट भी हेड किया, यानी कि उसने ट्रूथ बोला, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 4/5। ई बाई बी क्या है, आया तो टेल है लेकिन रिपोर्ट क्या किया है, यानी कि झूठ बोला है। तो अगर सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है तो झूठ बोलने की क्या होगी, 1/5। इसको माइनस कर दो, सच वाले केस पर तो झूठ वाला आ जाएगा। और फाइंड क्या करना था कि आया तो हेड है और उसने रिपोर्ट भी हेड ही किया, ए बाई ये आपको दिखा। ओके, ये आपको लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेस एक्सरसाइज इज, last question of exercise 5.3 is if A and B are two events such that A is the subset of B। क्या कहा कि A जो है A और B दो इवेंट है और A जो है B का सबसेट है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, फिर आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये आपको कुछ ऑप्शन दी गई। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, A इज द सबसेट ऑफ B। तो अगर A B का सबसेट होगा इट मींस A के जो सारे एलिमेंट है वो B में होंगे, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो A के इक्वल होगा। अगर मान लो ए में एलिमेंट 1 2 है और बी में एलिमेंट 1 2 3 है, तो अगर ए बी का सबसेट है इसका मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट जो है बी में है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो 1 2 ही हुआ ना, इट इज इक्वल टू ए। तो ये बी का जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ओके, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट के इक्वल होगी। क्लियर हो गया आपको। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है आपका, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी से लेस होगा, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है। यू कैन सी दैट यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 3 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट ए विल बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इवेंट बी। ओके, now we know that p of a by b is equal to what, p of a intersection b upon p of b, p of a intersection b upon p of b, और p of a intersection b जो हमारा वो किसके इक्वल है, p of a के। तो ये जो वैल्यू है आपकी वो किसके इक्वल हो जाएगी, p of a by p of b, p of a by p of b। अब p of a जो है, भाई देखो न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, p of a जो है वो p of b से छोटा है, राइट। p of a जो है आपका p of b से क्या है आपका छोटा है, p of a जो है आपका p of b से क्या है आपका छोटा है। ये आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन पे जाने से पहले नाउ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी है, किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम क्या हो गया, तो 1 हो गया, 1 से छोटी होगी। किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी भी कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो 1 हो सकती है, या तो 1 होगी या 1 से कम होगी। अब हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय p, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b। तो पी ऑफ बी को पी बाय बी से डिवाइड कर दे, 1 को भी पी ऑफ बी से डिवाइड कर दे। ओके, व्हाट वी विल हैव, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन पी। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पी ऑफ ए। तो पी ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, ये आगे पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी, पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी, राइट। तो पी ऑफ ए, ये पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी किसके इक्वल था, पी ऑफ ए बाय बी के। अभी आपने वैल्यू फाइंड की थी क्वेश्चन 1 में, यू कैन सी दैट पी ऑफ ए बाय बी जो है पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी के इक्वल है। तो जहाँ पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी आया है वहां हमने क्या लिखा, पी ऑफ ए बाय,
कैन आई से दैट द पी ऑफ ए बाय बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ऑफ ए? तो अगर आप ऑप्शन में जाओ तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कैसे किया? तो बिकॉज ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो हमने कहा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा वो पी ऑफ ए के ही इक्वल होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट इसमें हैं आपके। फिर हमने वैल्यू फाइंड की पी ऑफ ए बाय बी, जो कि किसके इक्वल होगा? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी बी। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए के इक्वल है, तो ये हो गया आपका पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ। फिर हमने कहा कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के या तो 1 के इक्वल होगी या 1 से छोटी, दोनों साइड को हमने पी से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 और इसको डिवाइड किया 1 अपॉन पी। फिर हमने दोनों साइड को पी ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया पी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए बाय पी ऑफ बी हो गया। अब ये जो वैल्यू है आपकी वो ही सेम है और ये किसके इक्वल है? पी ऑफ ए बाय बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बाय बी, ये कुछ ऐसे वैल्यू है। मींस पी ऑफ ए बाय बी जो है हमारा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ऑफ ए आ रहा है। पी ऑफ ए बाय बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 5.3। जितनी भी आपने अभी तक एक्सरसाइज की है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है और 99.999% यहाँ से आपका 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इस एक्सरसाइज, इस कंसेप्ट में। जो बेस थ्योरम का क्वेश्चन एक एग्जाम में आता ही है, तो बहुत ध्यान से आपने इसको सारा प्रैक्टिस करना है और जो भी डाउट्स है आप मुझे अपने शेयर करें।